भंवरलाल भाई जी, आप बताइए। आप प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये तो ठीक समझ में आ रहा था प्रभु जी, जो समझदारी का जो टॉपिक चल रहा है। हाँ जी। तो एक प्रभु जी ये विचार आ रहा था कि ये जो समझदारी है, हम्म। तो प्रभु जी मतलब ये दिमाग में आया कि समझदारी का मतलब है कि हमें जो हमारी संकीर्ण जो जो अहम है, स्वार्थ जो है हमारी वो मतलब एक जो व्यक्तिगत जो हमारी समझदारी है, और हाँ, एक है माने कि जैसे अपन ये कहें कि जैसे एक तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, समझदारी जो कि बराबर है। परमात्मा का मतलब ये समझ लीजिए वो है। हाँ और जी हाँ। एक हमारी एक एक हो गई पर्सनल इंटेलिजेंस। बराबर। तो हमें मतलब वो जो इससे ऊपर उठ के पर्सनल जो इंटेलिजेंस है, इससे ऊपर उठ के यूनिवर्सल इंटेलिजेंस में पूरे दिन बने रहना है। यही हाँ हुआ जी, ना प्रभु बहुत जी? अद्भुत बात कही। पर्सनल इंटेलिजेंस से ऊपर उठकर यूनिवर्सल इंटेलिजेंट में। बने रहना है। हाँ जी, एग्जैक्टली यही बात है जी प्रभु कि जी। जो तो संकुचितता है ना, देखो कैसा होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक माँ है, वो अपने बच्चे को तो प्रेम करती है, जी प्रभु जी। लेकिन दूसरे के बच्चे को प्रेम नहीं करती। हम्म, अब इसको क्या कहोगे? अहंकार कहोगे या प्रेम कहोगे? ये अहंकार ही हुआ प्रभु जी। है ना? और वो सीमित में हो गया ना। तो वो यानी पर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। हाँ, अब जो है वो प्रेम जब फैलेगा कि मेरा बच्चा है वैसा दूसरे का भी बच्चा है, तो दोनों जी को सही तरीके से मैं पालू पोसू। है ना? हमने जी ऐसी माएँ भी देखी है। जी। ये यशोदा जो माँ है, वो कैसे है? वो कृष्ण तो किसी दूसरे का बच्चा था ना, दूसरे का था, यस। अपने साथ में रखती है, उसके बच्चे के साथ में बड़ा करती है। जी है ना? तो वो जो यशोदा मैया है, उसकी दृष्टि कितनी विशाल है, जी उनका प्रेम कितना विशाल है जी। कि किसी दूसरे के बच्चे को अपने यहाँ पाल पोस कर बड़ा करना। यस। है ना? और उतना ही प्रेम देना, बल्कि उससे अधिक प्रेम देना। आप समझ रहे हो? जी मैं कृष्ण समझ को रहा हूँ कुछ हो जाता है तो, हाँ, कृष्ण को कुछ हो जाता है तो यशोदा मैया रोती है, लेकिन उनके खुद के बच्चे को कुछ हो जाता है तो इतना नहीं होता। यस है ना? तो उनका प्रेम जो है ना, वो पर्सनल इंटेलिजेंस ना रहते हुए यूनिवर्सल हो गया। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी मैं वो समझदारी जो है, अहंकार मुक्त समझदारी की बात कर रहा हूं। यस यस प्रभु यानी जी। पर्सनल इंटेलिजेंस जो है, उससे वो मुक्त है यस। और वो यूनिवर्स में स्थापित है। जी प्रभु। वही अपना मूल स्वरूप है प्रभु जी, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है वही हमारा मूल स्वरूप है। हाँ जी, थोड़ा बहुत कह सकते हो। जैसे जिसको अपन आत्मिक स्वरूप या अपना परमात्मिक स्वरूप कहते हैं, तो वही हमारा मूल स्वरूप में, उसमें हमें बने रहना है होशपूर्वक। हाँ जी। तो देखो, मैं अगर हूं तो कैसा सोचता हूं, और भगवान अगर है तो वो कैसे सोचता है। तो ये जो सोच में डिफरेंस है ना, हाँ। उसको समझदारी कहता है। तो प्रभु जी वही हुआ ना, मतलब जैसे अपन व्यष्टि स्तर पर सोचते हैं, एक तो अपना व्यक्तिगत हो गया, और एक हाँ, अपन समष्टि स्तर पर सोचते हैं, समझती। समष्टि जिसमें सब कुछ शामिल है, तो वो ही तो मूल स्वरूप है ना प्रभु जी, जिसको अपन बराबर है, आत्मा प्रभु बराबर है। कहते हैं। हाँ, तो देखो ये तो सिर्फ शब्दों में हुआ ना, एक्शन में हाँ कहाँ आया? तो जो शब्दों में है उसको एक्शन में लाना है, वो असली समझदारी है। हाँ है ना? तो समष्टि कैसा है ना, वो इंटेलिजेंस कैसा है, वो जो चेतना कैसी है, हाँ वहां पर स्थित हो जाओगे तब धीरे धीरे पता चलेगा कि वो समझदारी बढ़ रही है आपके भीतर। हाँ। आप समझे? जी प्रभु जी, उसमें हम बने रहने की प्रभु जी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। पर जैसे ये थोड़ा मतलब जैसे अपन कहीं मान लो बैठ गए किसी के साथ में बातचीत में, और घंटा भर हम उस बातचीत में ही लगे रहे, तो उस दौरान हमें मतलब ये उस स्थिति को बनाए रखना है कि जैसे अपन है जो व्यक्ति, एक एक व्यक्ति या संकीर्ण न होकर के, और संपूर्ण में हर हर समय वो होश बनाए रखना है, मतलब हमारे हर एक्शन के दौरान, यही है ना प्रभु जी? हाँ जी, हर एक्शन में वो समझदारी रहेगी, वो धीरे 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 भीतर से रहेगी। ये प्रैक्टिस से होगा। यानी आप सिचुएशन में जा रहे हो होश पूर्वक, और देख रहे हो कि क्या वो इंटेलिजेंस जो है समष्टि का, वो भी साथ में है क्या। हुँ, तो बार बार भीतर भीतर से जो है ना, वो हुँ, आता रहेगा, बनता रहेगा, हुँ। और धीरे धीरे वो फिर कायम का हो जाएगा। जी प्रभु जी।
है ना? तो ये बराबर है, आप जिस दिशा में जा रहे हो सही जा रहे हो, है ना? इसमें और आप गहनता पूर्वक चिंतन मनन करो, सही जा रहे हो, है ना? अच्छा और एक ये एक हाँ, समझदारी का जो दायरा है बढ़ता जाएगा, है ना? तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको।